एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है, हम जिसे चाहते हैं उनसे शादी होगी या नहीं। हम जिसे पसंद करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उनसे हमारा विवाह होगा या नहीं। तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिससे चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं, यह जानने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई गुणा गणित करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे पता करेंगे कि हम जिसे पसंद करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उससे शादी होगी या नहीं। जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जिससे चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, उनसे शादी होगी या नहीं, यह कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जो कोई भी लड़का या लड़की यह जानना चाहते हैं, उनकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो जन्म कुंडली को खोलें। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, बिल्कुल एक आसान नियम है जिससे बेहद आसानी से समझ जाएंगे। आप जन्म कुंडली खोलिए और जैसे ही जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से या जन्मांक के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। यह साइड में मैं कुंडली का नक्शा आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर आपके लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो समझाने के तौर पर एक कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। हमें कुंडली में सबसे पहले यह देखना है कि कुंडली में प्रेम का कौन सा स्थान है और विवाह का कौन सा स्थान है। ठीक है ना। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 5 नंबर लिखा हुआ है, अब इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई ग्रह बैठा हुआ हो सकता है या नहीं भी बैठा हुआ हो। ठीक है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, यह खाना, इसमें नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है 5 के अलावा आपके, यह खाना आपकी कुंडली का प्रेम का स्थान है। और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में भी 7 की जगह कोई भी नंबर आपके लिखा हुआ हो सकता है, कोई ग्रह बैठा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना शादी का, विवाह का स्थान है आपकी कुंडली में। ठीक है, अब ये इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इन दोनों खानों में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर से आपको यह पता लग जाएगा कि प्रेम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। ठीक है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और 7 लिखा है, इन दोनों खानों में आप देखिए आपके कौन कौन सा नंबर लिखा है। यदि इन दोनों खानों में कहीं पर भी 1 लिखा हुआ होगा या 8 लिखा हुआ होगा, तो ध्यान देना आपके उस खाने का स्वामी मंगल बनेगा। यदि 2 लिखा है और 7 लिखा है तो उस खाने का स्वामी शुक्र बनेगा। 3 लिखा है या 6 लिखा है तो उस खाने का स्वामी बुध बनेगा। 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, और 9 या 12 में से कोई नंबर लिखा है तो उस खाने का स्वामी गुरु बनेगा, और 10 और 11 में से कोई नंबर लिखा है तो उस खाने का स्वामी शनि बन जाएगा। अब आपको ये प्रेम भाव और शादी का स्थान उसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा कि इन दोनों खानों का कौन सा स्वामी ग्रह बन रहा है। अब ध्यान देना, इन दोनों का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा हो, अब ये दोनों ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएंगे तो जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे शादी होने की प्रबल स्थिति बना देते हैं। यानी वहां पर प्रबल कंडीशन बनेगी उससे विवाह होने की। एक कुंडली में कहीं पर भी
चंद्र और शुक्र दोनों एक साथ किसी भी खाने में बैठ जाते हैं तो ये भी अपनी आप जिसे पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे शादी होने का प्रबल योग बनाते हैं। मंगल और शुक्र कुंडली में किसी भी खाने में एक साथ कहीं पर भी बैठेंगे तो जिसे आप पसंद कर रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं, उससे शादी होने के प्रबल योग बन जाते हैं आपकी कुंडली में। लेकिन यहां पर शर्त इतनी है कि ये जो प्रेम भाव है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और शादी का स्थान जहां पर 7 लिखा है, यहां पर शनि नहीं हो, राहु नहीं हो, सूर्य नहीं हो, मंगल नहीं, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो ऐसे में प्रेम तो होगा लेकिन वो शादी तक नहीं जाता, किसी न किसी तरीके से ब्रेक हो जाता है। यानी चंद्र और शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं लेकिन उनके साथ राहु नहीं होना चाहिए। मंगल और शुक्र एक साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं उनके साथ लेकिन राहु नहीं होना चाहिए। या मंगल शुक्र और चंद्र शुक्र पर किसी भी प्रकार से शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यानी ये ग्रह योग बनाएंगे लेकिन इन पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए तो प्रेम तो होगा 100%, लेकिन उस प्रेम को जैसे आप शादी तक लेके जाना चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आएगी कि वो प्रेम, वो आप जिसे आप पसंद कर रहे हैं, जिससे आप चाहते हैं, उससे शादी होने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप किसी को पसंद करते हैं या चाहते हैं कि वहां शादी हो जाए लेकिन बहुत बाधाएं हैं, तो एक बार आपको प्रॉपर अपनी कुंडली जरूर कैलकुलेट करानी चाहिए ताकि प्रॉपर पता लग सके कि किस ग्रह की वजह से यह प्रॉब्लम है। तो उस ग्रह से संबंधित उपाय करने से भी कोई अड़चन या बाधा आ रही है तो उसका निदान हो सकता है। तो एक बहुत बेसिक आसान नियम था जो मैंने आज की इस वीडियो में समझाया और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे नियम हैं जो बताते हैं जिससे चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं, जिससे प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, उससे शादी होगी या नहीं, वो नवांश कुंडली के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट होता है। फिर वो भाषा इतनी क्लिष्ट हो जाएगी कि साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल सहज सरल तरीका है जो कोई भी व्यक्ति समझ सके, वह तरीका आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।